पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे वाक़या पाकिस्तान का आखिरी गांव। जहां इंडिया के किसान रोज़ाना आते हैं और हल चलाकर वापस चले जाते हैं। ये गांव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये बॉर्डर कैसा है, जानिए ये सब इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको विज़िट कराएंगे पाकिस्तान के आखिरी गांव का, जो कि लाहौर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर है और चंद किलोमीटर पे जिस पे इंडिया से अटैच होता है। वहाँ के लोगों का आपको रहन सहन दिखाएंगे, वो कैसे काश्तकारी करते हैं और कितनी ज़मीनें उनके पास, वो सारी आपको दिखाएंगे। क्योंकि चंद किलोमीटर के फासले पर ही जहाँ पे इंडिया की ज़मीन जो है उसके साथ लगना शुरू हो जाती है। तो आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से इसका आगाज़ हो जाता है इस गांव का, जिसका नाम है गंडा सिंह। तो अंदर चलते हैं और सारा आपको जो है गांव वो विज़िट करवाते हैं। यहाँ से गंडा सिंह गांव की जो हदूद है वो शुरू हो चुकी है और ये सीधा रोड आपको नज़र आ रहा है, ये सीधा इंडिया जा रहा है। जहाँ पे उनका जो इलाका फ़िरोज़ा वाला और इंडिया की जो पंजाब साइड है वो सारी लगती है। इंडिया के किसानों की ज़मीन है वो पाकिस्तान के अंदर आती है, जिसको वो काश्त करने अपने फ़ौजियों के साथ आते हैं और 4 बजे से पहले पहले वहाँ से निकलते हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको सारा जो है वो सारा गंडा सिंह जो गाँव वो विज़िट करवाते हैं। यहाँ से जो है पाकिस्तान की हदूद ख़त्म हो जाती है और वो आगे आपको बारीक सा खंभा नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ से ना इंडिया की हदूद शुरू हो जाती है और यहाँ से जो है वो आगे इंडिया के खेत हैं। गंडा सिंह के अंदर आके जो एक गांव है जिसका नाम है दोनी, इसकी हदूद शुरू हो जाती है। ये सबसे पहले गांव जब शुरू होता है तो इसका ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, इस तरफ कुछ ज़राई रकबा है और ये सामने सारा जो है रिहायशी रकबा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा पीछे सारा रिहायशी रकबा तकरीबन 150-200 घर है इधर बना हुआ और इस तरफ जो है वो सारी पीछे ज़ीरो लाइन है, इंडिया की हदूद है जो वो शुरू हो जाती है। इससे आगे थोड़ा सा आगे जाके 2-4-5 किलोमीटर आगे जाके जो है वो इंडिया की जो हदूद बॉर्डर लाइन वो शुरू हो जाती है। और मैं अंदर चलता हूँ गांव के और आपको अंदर से गांव सारा विज़िट करवाते हैं। यहाँ से इस गांव की जो है मेन एंट्रेंस शुरू हो जाती है, जो कि 3 बस्तियों में डिवाइड है और हर बस्ती में तकरीबन जो है ना वो तकरीबन 70 को तक घर हैं। आइए अब आगे चलते हैं और आपको सारा गांव विज़िट करवाते हैं। ये सबसे पहला गांव का घर है जो कि अभी तक कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त सा ये घर है। आपको अंदर चलते हैं और अब सारा गांव आपको विज़िट करवाते हैं। ये जो घर आपको सामने नज़र आ रहा है ये सरदार परवेज़ डोगर साहब का नंबरदार है गांव का, उनका ये डेरा है। तो अब आगे चलते हैं और आपको जो सारा गांव है विज़िट करवाता हूँ। यहाँ से ये सारा ये रिहायशी रकबा है, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो घर इस गांव में बने हुए हैं वो कच्चे घर बने हुए हैं, वो सारे मैं आपको आगे अपनी वीडियो में दिखाता हूँ। कुछ घर हैं, कोई 15-20 घर हैं जो पक्के हैं। इस बस्ती में जो गाँव की बस्ती है इसमें तकरीबन 70 घर हैं और ज़्यादातर जो घर हैं वो कच्चे बने हुए हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त सा आगे घर आ रहा है कच्चा और बड़ा ही प्यारा वो घर दूर से लग रहा है। करीब चलते हैं, वो घर मैं आपको सारा बाइट से दिखाता हूँ। इस घर को देख के मुझे एक कहावत याद आ गई कि पुराने वक्तों में मकान कच्चे और लोग दिल के सच्चे हुआ करते थे। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी दिल के बहुत अच्छे हैं और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। ये घर से बाहर से आप घर का व्यू देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा इसका व्यू है। और कुछ घर हैं जो हैं वो पक्के बने हुए हैं, बाकी जो ज़्यादातर जो घर हैं वो सारे कच्चे बने हुए हैं। इस गांव में रहने वाले की जो ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, क्योंकि गांव जो है ये बिल्कुल ही ज़ीरो लाइन पे है और चंद किलोमीटर के फासले पर जहाँ पे इंडिया है। तो सबसे पहले तो जहाँ गंडा सिंह से आगे जब हम जाते हैं तो इस गांव तक पहुंचने के लिए जो रोड है वो बिल्कुल कच्ची रोड है और अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो वो बिल्कुल कीचड़ बन जाता है और जहाँ से गुजरना बड़ा ही नामुमकिन सा हो जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है वो तालीम का मसला, क्योंकि एक ही वो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अलावा कोई स्कूल नहीं है दूर दूर तक और कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह कोई नहीं है।
और सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो जहाँ पे छोटी बच्चियाँ जो हैं उनकी तालीम का मसला है, क्योंकि दूर तक कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह यहाँ पे नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पे है कि यहाँ पे ना सैलाब का हर साल जो है वो ख़तरा रहता है, क्योंकि साथ ही इसके दरिया सतलुज लगता है। दरिया सतलुज लगता है और जब जून जुलाई अगस्त से बरसात आती है तो जो है वो इंडिया जो है दूसरी तरफ से पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये इस गांव में जो है वो सैलाब आ जाता है और हर साल तकरीबन इधर जानी व माली नुकसान होता है। अब ये दूसरी तरफ भी बड़े प्यारे से कच्चे घर बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस गांव में जो सब ज़्यादातर घर है ना वो कच्चे बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी होती है, हालात बॉर्डर के ख़राब होते हैं, तो जो मुकामी लोग हैं उनको अपने घर बार छोड़ के तो दूसरी जगह पे जो हिफाजती मकामात होते हैं उन पर शिफ्ट होना पड़ता है। और जब इंडिया अगर पानी छोड़ देता है तो सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से ये गाँव है तकरीबन ये सारा ज़ेरे आब आ जाता है। तब भी इनको जो है वो दूसरे मुकामात पे शिफ्ट होना पड़ता है। ये सारे आप घर देख सकते हैं, ये सारे घर मिट्टी के बने हुए हैं जिनमें फैमिलीज रह रही हैं। सबसे प्यारा घर ये जो मुझे लगा है ये सामने वाला घर है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा ही प्यारा ऐसा एक दरख्त लगा हुआ है और ये बहुत प्यारा घर बना हुआ है। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनसे जानते हैं कि उनको इस गांव में किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा सा एक कच्चा घर है जिसका मैं अंदर से आपको विज़िट करवाता हूँ सारा। ये सबसे पहले मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के साथ ये सारे जगह है इधर कच्चे की जगह। ये कमरा एक बना हुआ है और ये अंकल ने घर बनाया हुआ। जुल्फ़िकार साहब हैं, ये इनका घर है और इनसे जानते हैं कि ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जुल्फ़िकार साहब आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन को 15 साल होगा सर। 15 साल हो हाँ गए। जी। तो इंडिया नज़र भी आता है, सुना है दूसरी तरफ ज़ीरो लाइन है। तो इधर से करीब ही है, थोड़ा दूर है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी होती है हाँ या जी। कोई फायरिंग वगैरह होती है तब क्या हालात होते हैं इधर? वो जब जो खतरा होता है तो ये ना गांव खाली करवा देते हैं। गांव खाली कर देते हैं तो आप किधर शिफ्ट हो जाते हैं तब? तो मेरे पास है तो अपना घर ही नहीं है, फिर किराए पे ये ज़मीन भी मेरी नहीं है। तो जो ये मुकामी लोग हैं यहाँ पे वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाते वो हैं? भी जहाँ जहाँ जिसका अपना अपना तल्लुक होता है चले जाते हैं। तो जब हालात सेट होते हैं तब वापस आते हैं? हाँ जी। पानी जब इंडिया छोड़ता है हाँ जी। वो फिर किस मौसम में छोड़ता है पानी इंडिया? वो सावन भादरों में। यानी आगे जो जून जुलाई अगस्त हाँ, आएगा, जून जुलाई अगस्त में छोड़ता जून है। जुलाई अगस्त में जो साथ ही दरिया सतलुज लगता हाँ जी, है इधर उधर से पानी छोड़ता है हाँ जी। और ये जो ज़रई जब रकबा है खतरा इसको होता है फिर हम ये ऊंची जगह चले जाते हैं ना। ऊंची जगह चले जाते हैं। और ये जितना ज़रई रकबा है ये तो सारा यानी कि बड़ा नुकसान होता ज़ेरे आब होगा। आ जाता है ना, पानी आ जाता है। तो पानी को खुश्क होने में कितना टाइम लगता है यहाँ पे? जब पानी खुश्क हो जाता है कोई 10-15 दिन महीने में। हाँ। देखो ये ज़मीनें रेतली है ना, रेत वाली है। सही सही। तो ये सदी जुल्फ़िकार साहब का घर जो मैंने आपको अंदर से दिखाया, माशाल्लाह इनको 15 साल हो गए हैं इधर रहते हुए। तो पाकिस्तान में अभी तक ये है, बड़ा ज़बरदस्त सा गांव है और बड़ा कच्चा घर है। और वो सामने जो है कच्चा एक चूल्हा भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आगे चलते हैं और आपको जो बाकी गांव है वो आपको विज़िट कराते हैं। अशरफ साहब हैं इस गांव के रहायशी, जिनका ये पीछे घर है। उनसे जानते हैं कब से रह रहे हैं यहाँ पे। अशरफ साहब आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? शुरू तो रह रहा है शुरू जाने के वाल साहब भी थे, वो भी अच्छे तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ही? जमीन तो मैं कौन जानी कि अभी ओमे ही दिहाड़ी दिहाड़ी तपे से रहने। अच्छा अच्छा, ये सारा अशरफ साहब का पीछे घर है और अशरफ साहब ने जानवर भी रखे हुए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे आपको गांव सारा जो है विज़िट कराते हैं। इस गांव में ज़्यादातर घर जो हैं वो कच्चे हैं, लेकिन मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन्होंने पक्की बनाई है, जिसका ये बाहर से आप सारा व्यू देख सकते हैं। और बड़ी प्यारी ये मस्जिद बनाई है इन्होंने। अब अंदर चलते हैं और इस मस्जिद का मैं आपको सारा विज़िट करवाता हूँ। ये सबसे पहले अंदर हॉल है मस्जिद का और ये सारा हॉल है, सारा सामने आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है ये वज़ू खाना बनाया हुआ है और साथ ही वॉशरूम है मस्जिद के। ज़्यादातर घर जो हैं वो यहाँ पे कच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने जो मस्जिद है वो बड़ी प्यारी बनाई है और बड़ी खूबसूरत मेंटेन की हुई है मस्जिद। यहाँ से जो है गांव का जो रिहायशी रकबा वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ से इर्द गिर्द 4 दीवारी है और पीछे इसके सारे रिहायशी और ज़रई रकबा है।
ये सारी मस्जिद की इधर बैक साइड है और ये घर बने हुए गांव के। ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो कच्चे घर हैं गांव के, बड़े ज़बरदस्त कच्चे घर पुराने वक्तों के बने हुए। यहाँ से आगे सारा जो है वो ज़रूरी रकबा शुरू हो जाता है और रिहायशी रकबा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और दूसरी तरफ ये इस तरफ ये सारा ज़रूरी रकबा है। और वो सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं बड़े से दरख्त, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बड़े दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं उसके दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का जो एरिया वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी मशीन भी लगाई गई है जिससे वो अपने फसल वगैरह को काटने के लिए जो दातर वगैरह होता है उसको तेज़ करते हैं और जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने लगाई हुई है। तो आपको दिखाते हैं कि ये चलता कैसे और ये काम कैसे करता है। यहाँ से एक साइड को इसको इससे घुमाया जाता है, यहाँ से घुमाने के बाद ये एक दूसरी साइड पे जो घूमता है इससे जो है इससे अपने औजारों को जो है तेज़ किया जाता है। जो भी काश्तकारी में और जो फसलों को काटने में काम करते हैं उसको जो है यहाँ से उसको तेज़ करके तो ये काम करता है। हमारा गांव पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पे मौजूद है। वो सामने एक चेक पोस्ट देख सकते हैं मेरे सामने, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये पाकिस्तान की चेक पोस्ट है और इसके दूसरे तरफ जो है वो इंडिया का जो सारा रकबा शुरू हो जाता है और इधर दरिया सतलुज भी लगता है। आइए अब चलते हैं और आपको वो दरिया सतलुज का जो व्यू है, जो इंडिया की साइड से पानी आता है, वो आपको सारा दिखाते हैं। रास्ता है ये दरिया सतलुज की तरफ जाता है, जहाँ से ट्राले जो है वो रेत निकाल के तो दूसरे इलाकों में पहुँचाते हैं। तो अब आगे चलते हैं, इस आपको सारा जो दरिया सतलुज है वो दिखाते हैं। ये सारा आगे दरिया सतलुज है जिसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये अभी खुश्क है, जो कि इस तरफ से जो है इंडिया की तरफ से पानी आता है। इसका जो इंडिया पानी छोड़ता है वो जून जुलाई के अंदर पानी छोड़ता है। ज़्यादा पानी छोड़ने की वजह से जो जितने भी इधर इर्द गिर्द ज़रूरी रकबे हैं ये सारे मुतासिर होते हैं इससे। तो ये दूसरी तरफ जो है वो ट्रैक्टर से वो रेत निकाल के तो हमारी लाहौर और जो दूर दराज इलाके हैं उस तरफ वो जो है भेज रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और आपके आगे ऐसे मैं को क्लोज़ करके आपको दरिया सतलुज जो है वो दिखाता हूँ। अंदर से सारा दरिया सतलुज का व्यू है जिसका जो है पानी काफ़ी कम है अभी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा जिसके अंदर मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो सारी जगह है ये सारी दरिया में होती है। जब ये जून जुलाई में जो है जून जुलाई अगस्त में इंडिया जब वो पानी छोड़ता है तो उस तरफ से ये पानी छोड़ता है। तो पानी छोड़ने की वजह से ये सारा जो ऊपर तक वो बांध बनाया हुआ है वहाँ तक जो है वो पानी आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने जो है बड़े से आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वो इंडिया के दरख्त हैं और उस तरफ से जो है इंडिया पानी छोड़ देता है। तो अभी पानी काफ़ी कम है इसके अंदर। तो इधर ये कुछ जानवर वगैरह भी नहरा रहे हैं। इधर मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज के दरमियान में। कोशिश करता हूँ कि आपको दरिया सतलुज जो है वो सारा जूम करके दिखाता हूँ। ये एक तरफ दूसरा बंद है उसका दरिया सतलुज का और ये इस तरफ जो है इंडिया है, जो कि इंडिया इधर से पानी छोड़ता है। और दूसरी तरफ जो आप दिखाता हूँ मैं, ये दूसरा बंद है उसका, यानी काफ़ी ज़्यादा रकबे पे है ये। जब इंडिया जो है जून जुलाई में पानी छोड़ता है तो फिर भी ये पानी जो इतना पानी छोड़ता है कि जो साथ वाला गांव है और इसकी जो ज़रूरी ज़मीन वगैरह है वो सारी उससे मुतासिर होती है। और जो रिहायशी यहाँ पे हैं जितने भी वो फ्लड की वजह से वो दूर दराज इलाकों में या अपने किसी रिलेटिव के घर वो जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए। जब पानी सूख जाता है तो वो तब वापस आ जाते हैं। जी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पाकिस्तान के जो आखिरी गांव है कसूर वाली साइड से उसका आपको विज़िट करवाया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।